बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग पढ़नी है। तो इसका अच्छा, ये जो ऑनलाइन क्लास है ये लेक्चर में सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आपने इस लेक्चर को पढ़ना है, तो जो क्वेरीज़ हैं जो आप लोगों ने नोट कर लेनी है, और क्वेरीज़ नोट करने के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रियल क्लास होगी उसके अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ओवरव्यू ये है कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का जो है वो ओवरव्यू पहले देखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्विचिंग हो क्या रही है, कैसे हो रही है, स्विचिंग है क्या चीज़। स्विचिंग जो है ना बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ डाटा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुँचते जो है डिफरेंट राउटर्स यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट स्विचेस यूज़ हो रहे हैं और डाटा डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा है। दिस इज़ ऑल स्विचिंग। नेटवर्क्स आर यूज टू इंटरकनेक्ट मैनी डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो है वो नेटवर्क यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड पैकेट फ्रॉम वन पोर्ट टू अदर पोर्ट। अच्छा, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो है दरमियान में राउटर यूज़ होते हैं, और राउटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होती हैं और एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो वो बेसिकली एक पूरा नेटवर्क बनता है। ठीक है, नेटवर्क की वेरी डिटेल्ड एप्लीकेशन और सारे मॉडल और डेफिनेशन आपने पहले डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के लेक्चर में देख ली होगी। फर्दर आपने अब जो है इसका वो राउटिंग देखनी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड पैकेट्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अदर पोर्ट, यानी ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो डाटा को फॉरवर्ड कर रहा है फ्रॉम वन पोर्ट टू अदर पोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली डाटा सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज स्विचिंग। नाउ वाइड एरिया नेटवर्क, आजकल जो वाइड एरिया नेटवर्क है, सिंस द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन सर्किट स्विचिंग हैज़ बीन द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। जब से ये मोबाइल फ़ोन्स आए हैं, ये टेलीफोन है, तो टेलीफोन के ज़माने में, PTCL के ज़माने में सर्किट स्विचिंग यूज़ होती थी। ठीक है, और बेसिकली वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी। और जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं तब से डाटा भी जो है वो फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो उसके लिए पैकेट स्विचिंग यूज़ हो रही है। ठीक है, सिंस 1970 पैकेट स्विचिंग हैज़ evolved substantially for digital data communication. It was designed to provide a more efficient facility than circuit switching for bursty data traffic. ठीक है, पैकेट स्विचिंग के अंदर दो चीज़ें हैं कि डाटाग्राम, दूसरी है वर्चुअल सर्किट। अच्छा, इसके अंदर बर्स्ट डाटा होता है। बर्स्ट डाटा ये होता है कि वो उसकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती, रैंडम जो है वो मूवमेंट होती है। दिस इज़ द बर्स्ट डाटा ट्रैफिक। अच्छा, स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बिटवीन स्टेशंस कॉल्ड एंड डिवाइसेस। इट इज़ टिपिकली डन ओवर ए नेटवर्क ऑफ स्विचिंग नोड्स। अच्छा, जो हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करवानी होती है बिटवीन स्टेशन क्या हैं वो बेसिकली नेटवर्क डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, या अगर टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर देखें तो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, या जो रिपीटर लगे होते हैं। रोड के किनारे भी आप लोगों ने देखे होंगे कि अब तो वो आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में ये स्टेशन यूज़ होते थे। ठीक है, इन स्विचिंग नोड्स, इनको हम स्विचिंग नोड्स भी कहते हैं। स्विचिंग नोड्स डू नॉट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ डाटा। इनको ये नहीं है कि डाटा के जो है वो कंटेंट क्या है, मतलब डाटा जो आ रहा है उसके अंदर जीमेल का डाटा है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर की जो है वो किसी स्टूडेंट का डाटा है, या वीडियोस जो है वो शेयर हो रही हैं। बस उनका मकसद ये है कि उसमें उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि डाटा जो है वो प्रॉपर्ली आगे नेक्स्ट स्विचिंग नोड तक मूव कर जाए। देयर पर्पस इज टू प्रोवाइड अ स्विचिंग फैसिलिटी दैट विल मूव द डाटा फ्रॉम नोड टू नोड अंटिल दे रीच देयर डेस्टिनेशन, मतलब एंड डिवाइस तक वो पहुँच जाए। अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये सारे जब नोड्स बनेंगे एंड डिवाइसेस बनेंगे तो बेसिकली एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनेगा। इन ए स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, डाटा एंटरिंग द नेटवर्क फ्रॉम ए स्टेशन और वाउटेड टू द डेस्टिनेशन बाय बीइंग स्विच फ्रॉम नोड टू नोड। तो बेसिकली जो नोड्स बने होते हैं, नोड्स वो बेसिकली डाटा को राउट कर रहे होते हैं, क्योंकि डाटा को राउट करने के डिफरेंट पाथ हैं। जिस तरह एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाने के लिए डिफरेंट पाथ होते हैं, इस तरह डाटा को राउट करने के लिए डिफरेंट पाथ होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर ए है, ये
सर्वर डी है, ये कंप्यूटर ई है और ये कंप्यूटर एफ है, ठीक है, ये मेन फ्रेम है। अच्छा, दरमियान में ये स्विचिंग नोड्स लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो है डाटा राउट हो रहा है। बी ने जो है डाटा फॉरवर्ड किया, वो 1 तक आया, फिर 2 तक आया, फिर 3 तक आया, ठीक है, और अगर उसने डी तक जाना तो यहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, बी के पास एक सेकंड पास भी है डी तक, ये जो पर्सनल कंप्यूटर है इसके पास एक और पास भी है जो डी तक जाएगा। वो ये कि 1 से लेकर 4 तक, 4 से 5, 5 से 3 और 3 से भी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। और इसी तरह ये जो कंप्यूटर ए है इसके पास भी मल्टीपल पाथ हैं टू रीच डी। एक पाथ है ए से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 2 से 3 और 3 से डी। और दूसरा जो पाथ है वो ए से 4, 4 से 5, 5 से 3 और 3 से डी। इस तरह वी हैव मल्टीपल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। दरमियान में जो चीज़ हो रही है वो स्विचिंग हो रही है। स्विचिंग क्या है, डाटा को राउट करना है, पैकेट्स को राउट करना है, ठीक है, और डिफरेंट स्विचिंग नोड से इनको गुजारना है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्विचिंग और राउटिंग। स्विचिंग नोड्स में कनेक्ट टू अदर नोड्स, ये जो आपको जो एक जो डिवाइस नज़र आ रही है 4 पे 5 पे, या ये बेसिकली एक स्विचिंग नोड है, ठीक है। नोड्स में कनेक्ट टू अदर नोड्स और टू सम स्टेशन। नेटवर्क इज़ यूजुअली पार्शियली कनेक्टेड, हाउएवर सम रिडंडेंट कनेक्शंस आर डिजायरेबल फॉर रिलायबिलिटी। 2 डिफरेंट स्विचिंग टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, स्विचिंग टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास 2 हैं, एक है सर्किट स्विचिंग और दूसरी है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। सर्किट स्विचिंग जो है बेसिकली नाम से भी ज़ाहिर है यहाँ पे सर्किट्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये बेसिकली पुराना सिस्टम है, ये वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था। पीटीसीएल कनेक्शन में पीटीसीएल की जो टेक्नोलॉजी थी या पीटीसीएल के थ्रू जो हम कॉल करते थे वॉइस कॉल, उसमें ये सर्किट स्विचिंग यूज़ हो रही थी। देयर इज़ अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन 2 स्टेशंस, ठीक है, एंड टू एंड। तो एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ जो है वो बन जाता था, ठीक है। उस पाथ के ऊपर जो है सिर्फ हमारी ही ट्रैफिक फ्लो करती थी, हमारी जो वॉइस कॉल है वो फ्लो करती थी। लिंक ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी यूज टू सेंड एनी अदर डाटा व्हेन इट इज़ नॉट फ्री, ठीक है। अच्छा, जब तक वो कॉल हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो लिंक जो है वो किसी और कॉल के लिए यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि वो डेडिकेट हो चुके हैं पहले से, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन सिस्टम, जिससे मैंने बताया कि पीटीसीएल के सिस्टम में या पीटीसी के सिस्टम में यूज़ हो रही है, ठीक है, या एनटीसी सिस्टम में यूज़ हो रही है। उसी तरह यहाँ पे द पाथ इज़ अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक्स between network nodes. On each physical link, a logical channel is dedicated to the connection. तो नो डिले डाटा के अंदर डाटा का डिले भी नहीं आता, क्योंकि डायरेक्ट कॉल हो रही होती है तो उस डायरेक्ट कॉल में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो उसी टाइम में मेक श्योर करनी होती है थ्रू स्विचिंग टेक्नोलॉजी, सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन में सर्किट स्विचिंग हैज़ 3 फेजेस। अच्छा, ये जो वॉइस कॉल जो हम कर रहे हैं यूजिंग सर्किट स्विचिंग, इसके 3 फेजेस हैं। सर्किट एस्टेब्लिशमेंट, लिंक बाय लिंक, राउटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, एफडीएम और टीटीएम, डाटा ट्रांसफ़र, सर्किट डिस्कनेक्ट। अच्छा, सबसे पहले सर्किट की एस्टेब्लिशमेंट होनी है, मतलब जो कॉल हम इनिशिएट कर रहे हैं उससे पहले सर्किट को एस्टेब्लिश कर देना है, राउटिंग एंड रिसोर्स को उसने एलोकेट कर देना है। फिर आगे उसकी फर्दर टेक्निक है कि कैसे इसको रिसोर्स को एलोकेट करना है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेंस हैं या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेंस है, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र करना है, फिर उसके बाद सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देना। फिर उसके बाद है डी एलोकेट द डेडिकेटेड रिसोर्सेज। अगर कॉल जब तक कॉल चल रही है तब तक रिसोर्सेज एलोकेट रहेंगे और उसके दौरान वो बिलिंग भी होती रहेगी। जब कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तब जो है ये रिसोर्सेज भी जो है वो डी एलोकेट हो जाएंगे उस डेडिकेटेड कॉल से जो एक डेडिकेटेड कॉल हो रही थी। द स्विचेज में नो how to find the route to the destination and how to allocate bandwidth through established connection। अच्छा, ये जो स्विचेज़ हैं ये थोड़े इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। सर्किट स्विचिंग के अंदर जो स्विचेज़ यूज़ हो रहे हैं, बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं, ये थोड़ी सी इंटेलिजेंट होती है, ये पहले से ही डाटा राउट का जो है वो पाथ फाइंड कर लेती हैं एंड और उसके दरमियान जो बैंडविड्थ है उसको भी मेंटेन कर लेती हैं। अच्छा, सर्किट स्विचिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। डिले, नो डिले इन डाटा फ्लो एज इट इज़ डेडिकेटेड नेटवर्क लिंक, ठीक है। इसके अंदर कोई डिले नहीं आता क्योंकि वो रन टाइम पे जब कॉल हो रही होती है तो हर कोई इसको सुन रहा होता है, मतलब रिसीवर भी और सेंडर भी।
डेवलप्ड फॉर वॉइस ट्रैफिक पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क बट कैन आल्सो बी अप्लाई टू डाटा ट्रैफिक। अच्छा, सर्किट स्विचिंग के थ्रू हम डाटा भी भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं ज़रा सोचें, यहाँ पे एक मिनट पॉज करें और सोचें कि डाटा कैसे भेज सकते हैं। वो ये कि जिस तरह आप लोगों ने फैक्स मशीन देखी होगी, तो फैक्स मशीन भी टेलीफोन लाइन के ऊपर लगती है, तो उस टेलीफोन के ऊपर हम डाटा भी शेयर कर सकते हैं, यानी एक पूरा फैक्स भी शेयर कर सकते हैं। तो फैक्स ने जो है वो रिसीविंग एंड पे जो है वो सिर्फ वो वाला जो डाटा रिसीव हो वो इन द फॉर्म ऑफ फैक्स प्रिंट हो जाना है। फॉर वॉइस कनेक्शन द रिजल्टिंग सर्किट विल एंजॉय अ हाई परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वन पार्टी और द अदर इज टॉकिंग। बट हाउ अबाउट डाटा कनेक्शन? ठीक है, ये ज़रा आपने सोचना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कॉल इनिशिएट होती है तो जो सर्किट है या जो स्विचेज हैं वो प्रॉपर्ली उनकी एफिशिएंसी यूटिलाइज हो रही होती है, क्योंकि जब वो सारे रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। तो यहाँ पे बताएं कि डाटा कनेक्शन में जब फैक्स मशीन यूज़ हो रही होती है तो उस वक्त डाटा उस वक्त जो है वो बैंडविड्थ उसकी कैसे मेंटेनेंस होती है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है या उसको कैसे रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाता है। चूँकि जो है डाटा कनेक्शन के अंदर जो है यानी फैक्स मशीन के अंदर जो है इतनी बैंडविड्थ यूज़ नहीं होती, तो वो रिसोर्सेज जो है वो उस टाइम पर कोई और भी यूज़ कर सकता है। एक टाइम पे वो रिसीव हो जाएगी, सेकंड टाइम पे जो है वो फैक्स जो है वो दोबारा डाटा रिसीव कर लेगा। अच्छा, ये पब्लिक सर्किट स्विच नेटवर्क है, ये देख रहे हैं आपको, ये बिल्कुल एंड डिवाइस है, एंड डिवाइस यानी कि टेलीफोन लाइन है। ठीक है, ये टेलीफोन लगा हुआ है, ये सब्सक्राइबर लूप है, ये बेसिकली सब्सक्राइबर है, ये सब्सक्राइबर लूप है जो कनेक्शन हो रहा है बिटवीन एंड ऑफिस टू सब्सक्राइबर। अच्छा, ये एंड डिवाइसेस फिर आगे फर्दर जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस है, इसको समझें आप बेस स्टेशन है, और ये समझें कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है वो एक सिटी के अंदर एक होती है, और जो बेस स्टेशन है वो एक सिटी के अंदर मुख्तलिफ होती है, यानी कि हर एक इलाके के अंदर अलग बेस स्टेशन होती है। अच्छा, ये सब्सक्राइबर नीचे लिखा हुआ है द डिवाइसेस दैट अटैच टू द नेटवर्क, ये एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ अटैच होती है। और सब्सक्राइबर लूप जो है लूप द लिंक बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द नेटवर्क, ये बेसिकली एक लिंक है जो एंड ऑफिस और सब्सक्राइबर के दरमियान एक लिंक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर लूप। एक्सचेंजेस द स्विचिंग सेंटर्स इन द नेटवर्क, एंड ऑफिस द स्विचिंग सेंटर दैट डायरेक्टली सपोर्ट्स सब्सक्राइबर। उसके बाद ये ट्रंक एंड ट्रंक, इंटरसिटी ट्रंक है और कनेक्टिंग ट्रंक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये जो बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन से लेके मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक जो ट्रंक है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग ट्रंक। यानी ये एक सिटी का एक स्टेशन है, उसके बाद ये उसके जो एक्सचेंजेस जो आपको रोड्स के ऊपर नज़र आती हैं वो आपस में ये यहाँ पे ट्रंक हो रहे हैं। अच्छा, ये जो इंटरसिटी ट्रंक है वो डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान जो ट्रंक एक्सचेंजेस लगी हुई हैं उनके दरमियान जो ट्रंकिंग है उसको बोलते हैं इंटरसिटी ट्रंक। और ये अगेन कनेक्टिंग ट्रंक है। फ्रॉम इंटरसिटी ट्रंक फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस, यानी एक्सचेंज से लेके मेन ऑफिस की एक्सचेंज से लेके जो हमारे कॉलोनी के बाद जो एक्सचेंज लगी होती है वहाँ तक ये है कनेक्टिंग ट्रंक। और उसके एंड पर है डिजिटल PBX का मतलब है प्राइवेट बिजनेस एक्सचेंज, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है या किसी भी कंपनी के अंदर कोई अपनी एक्सचेंज लगी होगी तो उसको बोलते हैं PBX प्राइवेट बिजनेस एक्सचेंज ट्रंक्स। द ब्रांचेज बिटवीन एक्सचेंज दे कैरी मल्टीपल वॉइस फ्रीक्वेंसी सर्किट्स यूजिंग आइदर FDM और सिंक्रोनस स्टेडियम। अच्छा, पैकेट स्विचिंग प्रिंसिपल क्या है? प्रॉब्लम ऑफ सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, ये तो एक वॉइस सर्विस के लिए डिज़ाइन हुआ था। दूसरा इसकी जो है वो पर्टिकुलर कॉल के लिए जब रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं तो वो रिसोर्सेज तब तक डी एलोकेट नहीं होती जब तक वो कॉल रिलीज़ नहीं होती। ठीक है, फॉर डाटा ट्रांसमिशन मच ऑफ द टाइम द कनेक्शन इज़ आइडियल। ठीक है, से वेब ब्राउजिंग डाटा ट्रांसमिशन होती है तो उस वक्त क्योंकि वो फैक्स मशीन है तो सिर्फ डाटा के लिए जो है वो यूज़ करना है, तो डाटा भी उस वक्त सेंड करेंगे जब वो मशीन जो है अवेलेबल होगी। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर अगर किसी ने मशीन उतार के रखी हुई है और अपनी BTCL डिवाइस यूज़ कर रहा है या BTCL सेट यूज़ कर रहा है तो तब तक जो है वो कनेक्शन आइडियल रहेगा, मतलब उसके ऊपर ब्राउजिंग तो नहीं हो सकती, उसके ऊपर डाटा रिसीव नहीं हो सकता। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं।
अच्छा, इसके अंदर डाटा रेट भी फिक्स है, बोथ एंड्स मस्ट ऑपरेट एट द सेम रेट ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ द कनेक्शन। पैकेट स्विचिंग इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो है वो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी आई, उसके अंदर ये है कि रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, पैकेट्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। बेसिक ऑपरेशन क्या है जी, डाटा आर ट्रांसमिटेड इन शॉर्ट पैकेट्स, मतलब शॉर्ट पैकेट्स के अंदर जो है वो डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है, टिपिकली एट द ऑर्डर ऑफ 1000 बाइट्स, यानी कि 1 KB के जो पैकेट हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लॉन्गर मैसेजेस आर स्प्लिट इनटू सीरीज ऑफ पैकेट्स, जो लॉन्गर पैकेट्स हैं वो सीरीज़ ऑफ पैकेट्स में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ईच पैकेट कंटेन्स अ पोर्शन ऑफ यूज़र डाटा प्लस सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन। Control information contains at least routing information so as to be routed to the intended destination. Recall the content of IP header. IP header अगर आपको याद है तो वो उसके अंदर जो है हेडर के अंदर जो है बेसिकली एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। अच्छा, इसका अगला जो प्रोसीजर है स्टोर एंड फॉरवर्ड। ऑन ईच स्विचिंग नोड पैकेट्स आर रिसीव्ड, स्टोर्ड ब्रीफली एंड पास ऑन द नेक्स्ट नोड। अच्छा, ये जो आपको जो स्विचिंग नेटवर्क नज़र आ रहा है, तो यहाँ से जो है पैकेट्स फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो हर नोड जो है पैकेट कुछ देर के लिए स्टोर करेगा, बफर करेगा और फिर उसको फॉरवर्ड कर देगा। बफर स्टोर क्यों करेगा, दैट्स से यहाँ पे कुछ पैकेट जो है वो स्टोर हो, वो देखेगा कि नेक्स्ट जो है कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, ये यहाँ से कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है टुवर्ड्स बी। अच्छा, यहाँ पे उसको एक ही पाथ नज़र आ रहा है ये, और यहाँ से उसको कोई दूसरा पाथ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ 4 से देखें, 4 से इट हैज़ मल्टीपल पाथ टू रीच एट द डेस्टिनेशन डी। एक पाथ है फ्रॉम 1, एक पाथ है फ्रॉम 5। अच्छा, यहाँ पे जब डाटा आएगा तो वो थोड़ी देर के लिए बफर कर लेगा, स्टोर करेगा और देखेगा कि नेक्स्ट कौन सा जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। जब उसका शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो हो जाएगा तब जाके जो है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस पाथ को फॉलो करते हुए पैकेट को किस नेक्स्ट स्विचिंग नोड पर इसको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, ये क्लाउड नज़र आ रहा है, बेसिकली क्लाउड के अंदर जो है वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग, लाइन एफिशिएंसी, ठीक है, सिंगल नोड टू नोड लिंक कैन बी डायनामिकली शेयर्ड बाय मैनी पैकेट्स ओवर टाइम, पैकेट्स आर क्यूड अप एंड ट्रांसमिटेड एज फास्ट एज पॉसिबल, डाटा रेट कन्वर्जन, ईच स्टेशन कनेक्ट्स टू द लोकल नोड एट इट्स ओन स्पीड। In circuit switching, a connection could be blocked if there lacks free resources. Priorities can be used on each node. Packets with a higher priority can be forwarded first. They will experience less delay than lower priority packets. अच्छा, प्रायोरिटीज़ भी यूज़ हो सकती हैं पैकेट स्विचिंग के अंदर। प्रायोरिटी के लिए डिफरेंट एक अलग से टॉपिक है कि रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट कर सकते हैं। अच्छा, पैकेट स्विचिंग टेक्निक है, ईच स्टेशन ब्रेक्स लॉन्ग मैसेज इनटू पैकेट्स, यानी पैकेट्स को जो है पूरे डाटा को पैकेट्स में ब्रेक करना है। पैकेट्स आर सेंड आउट टू द नेटवर्क सिक्वेंशली, ठीक है, सीक्वेंस वाइज जो है वो पैकेट्स आगे फॉरवर्ड होंगे, ठीक है, और नेटवर्क जो है इस तरह आइडियल भी नहीं रहेगा। 2 अप्रोचेज यूज़ हो रही हैं जी यहाँ पे पैकेट स्विचिंग टेक्निक के अंदर, एक है डाटाग्राम अप्रोच और दूसरी है वर्चुअल सर्किट अप्रोच। डाटाग्राम अप्रोच क्या है, ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली विद नो रेफरेंस टू पैकेट दैट हैव गॉन बिफोर। अच्छा, डाटाग्राम के अंदर जो है जिस तरह लेट से ये बाय पोस्ट जब लेटर्स आ रहे होते हैं तो वो जैसे आ रहे होते हैं वैसे वो फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो नहीं देख रहे कि वो सीक्वेंस नंबर क्या है या ये कैसे उसको फॉरवर्ड करना है। लेकिन अगर TCS हो और सीक्वेंस उनके ऊपर लगा हो तो सीक्वेंस वाइज ही आएंगे। तो डाटाग्राम में क्या है कि पैकेट्स जो हैं वो रैंडमली मूव हो रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वो सब जो है पैकेट जो है कोई भी पॉसिबल राउट जो है वो फॉलो कर सकता है, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट नहीं है डाटाग्राम राउटिंग। पैकेट्स में अराइव एट द रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर, चूँकि आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो डिलीवरी हो रही है तो आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो उसकी रिसीविंग पॉसिबल है। पैकेट्स इसके दौरान जो है मिस भी हो सकते हैं, ठीक है, इट इज़ अप टू द रिसीवर कि वो कैसे पैकेट्स को री ऑर्डर करता है और मिस पैकेट्स को कैसे रिकवर करता है, ये रिसीवर की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये देख रहे हैं डाटाग्राम अप्रोच है, इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें।
समझ आओगे आपको। एक डाटा के 3 पैकेट्स बने हैं जी, 3, 1 और 2। अच्छा, जो 3 है वो इस बात से फॉलो हो रहा है, और जो 2 है और 1 यहाँ पे रिसीव ओवर 2 का आगे फिर फर्दर जो है वो, ठीक है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा, ठीक है। 2 और 1 यहाँ से जो है इस बात से फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो है ये सारे पैकेट इकट्ठे मर्ज हो रहे हैं, और ये जो है स्विचिंग नोड ने इन तीनों को मर्ज किया और उसी सीक्वेंस में आगे फॉरवर्ड कर दिया। दिस इज़ डाटाग्राम अप्रोच। अच्छा, दूसरी है वर्चुअल सर्किट अप्रोच। ये थोड़ी सी इंटेलिजेंट है, इसके अंदर जो है सीक्वेंस नंबर भी होता है। अ प्री प्लान्ड रूट इज़ एस्टेब्लिश बिफोर एनी पैकेट आर सेंट, देन ऑल पैकेट्स फॉलो द सेम रूट। यानी जब ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले जो है एक प्री प्लान्ड रूट जो है वो सेट हो जाता है, और उसी रूट के ऊपर सारे पैकेट्स, डाटा के जो पैकेट्स बने हैं वो सारे उसी पैकेट को, उसी पाथ को फॉलो करते हैं। ईच पैकेट कंटेन्स अ वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। वो पता कैसे चलता है सीक्वेंस नंबर से, या हर पैकेट जो है वो आइडेंटिफायर होता है, कंटेन्स अ वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर इंस्टेड ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस, एंड ईच नोड ऑफ द प्री एस्टेब्लिश्ड रूट नोड knows where to forward such packets. The node need not make a routing decision for each packet. ठीक है, इसी एग्जांपल क्या है, XR25 फ्रेम रिले और ATM। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो डॉटेड सर्कल है, डॉटेड जो लाइन है, ये बेसिकली प्री प्लान्ड राउट है, ठीक है। इसी राउट के ऊपर जो है ये पैकेट्स फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। पैकेट्स के दरमियान जो है थोड़ा सा डिले आ सकता है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है वो कम्युनिकेशन लैग आ सकते हैं। तो ठीक है, ये 3 और 2 और 1 के दरमियान थोड़ा सा वो गैप आ गया, या 3 और 2 इकट्ठे हो गए और 1 के दरमियान गैप आ गया, लेकिन ये एट द एंड जो है एंडिंग स्विचिंग नोड के ऊपर तीनों पैकेट मर्ज हो जाएंगे और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, और ये सीक्वेंस वाइज जो है वो पहुंच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये राउट बिटवीन स्टेशन इज सेट अप प्रायर टू डाटा ट्रांसफ़र। अच्छा, ये जो है वो बता रहा है कि पहले से ही जो है एक राउट हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, और उसी राउट को फॉलो करते करते वो पैकेट्स जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ये डिफरेंस है वर्चुअल सर्किट का और डाटाग्राम का, ठीक है। तो ये वही सारा है जो हमने पढ़ लिया है, इसको फिर भी आप रीड कर लें। वर्चुअल सर्किट के अंदर आपने याद रखना है कि वर्चुअली एक पास बन जाता है, उसी पास को फॉलो करते हुए डाटा डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, और डाटाग्राम के अंदर जो है कोई पास नहीं होता, इसमें सीक्वेंस भी मेंटेन नहीं होता, रैंडमली पैकेट जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। ये सर्किट स्विचिंग की, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग की, डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग की जो है वो एक इवेंट टाइमिंग है, और कि किस इवेंट पर कितने पैकेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ये इनका कंपैरिजन है। ये ज़रा पढ़ें ज़रा गौर से। ये जो पहला कॉलम है ये सर्किट स्विचिंग का कॉलम है, सेकंड कॉलम डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग है, और थर्ड कॉलम वर्चुअल सर्किट का। मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम वर्चुअल पैकेट स्विचिंग के हैं, और फिर उनके आगे फर्दर उनकी डिवीजन कर ली है डाटाग्राम, और फिर आगे वर्चुअल, ठीक है। ये आज का लेक्चर था, ये लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, फिर मैं आपको इसका लिंक भेजता हूँ।